स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्यभयंतर शुचि। अब संकल्प लेने के लिए सब लोग फूल और अक्षत ले लो, थोड़ा थोड़ा सब लोग ले लिया। फिर वृद्ध्यर्थ व्यापारे लाभार्थम च गणपति नवग्रह कलश मातृका। एक थाली था रिया इधर में, थाली एक ले लो, मतलब सब उसमें रखा जाएगा। थाली ले आओ। थाली फर्द लेके अभी यही थाली था जो दीपक के लिए लेके गए थे। करिसे के लिए फूल और पुष्प लेंगे और उनका ध्यान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपने गणेश भगवान की पूजा होती है। लीजिए अक्षत ली। गणेश भगवान को पूजने के लिए पुष्प, चावल, अक्षत भगवान को अर्पित करके मनोभाव से पूजा करें। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। बोलो गणेश भगवान की जय। सब लोग गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाते हुए, हे गणेश भगवान मेरा दुर्वा स्वीकार करें। सर्वव्यापक नारायण स्वर्ण के समान रूप वाली स्वर्ण रजन निर्मित मालाएं धारण करने वाली हिरणी के समान आकर्षक गति वाली भगवती लक्ष्मी जी का मेरे घर में निवास कराओ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हम लक्ष्मी माता का आवाहन कर रहे हैं। अस्याम मूर्तो समागच्छ स्थिति करुणया कुरु किंचित कालम सदा भद्रे विश्वेश्वरी नमोस्तुते। जय तडगज पूज्यवर्णा कमल धृतेष्टा भीति युग्मामुजा च। महामाता जी को स्नान कराइए कि हम उनके पैर का स्नान करने। तो चम्मच ले लीजिए। और हम जल गंगा जल, यमुना, सरयू, जितनी भी नदियाँ हैं वो हम सोच के माता जी का पैर धुला रहे हैं कि हम सब पूजनीय नदियों को लेकर आपका पैर धुला रहे हैं। पंचामृत से माता रानी का स्नान करा रहे हैं। अनिल कुमार पाठक, पिता का नाम सुभाष चंद्र पाठक, गोत्र भारद्वाज। जय हे माई। गोत्र बहुत जरूरी है बेटा। पानी से नहलाइए माता जी को। पंचामृत से नहा ली है। अब हम इनको साफ पानी से नहला के इनको वस्त्र देंगे, ठीक है। अब हमारे पास वस्त्र ये है। तो माता जी जो भी गलती नैवेद्य अर्पित करिए माता जी को। दक्षिणा समर्पयामि। अब हम दीपावली की कथा करेंगे। नहीं जाना है। अब हम दीपावली की कथा करेंगे। हाँ इधर अंदर आ। अंदर आ जाओ। शुभम करोति कल्याणम। कौन है? धन साशायः दीपः ज्योति नमोस्तुते। अरे आओ तो। दीपावली और लक्ष्मी पूजा। महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के दिन से माना जाता है। समुद्र मंथन से अप्सराओं की उत्पत्ति के पश्चात लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। सुंदरता के कारण सुर और असुर सभी इनको चाहने लगे। इंद्र ने इनको रत्न जड़ित आसन दिया। नदियाँ सोने के घड़ों में इनके स्नान के लिए जल लाईं और ऋषियों ने इनका विधि पूर्वक अभिषेक किया। गंधर्व वाद्य बजाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य गाने लगी। गंधर्व व अप्सराओं के नृत्य को देखकर मेघ अपने गर्जन तर्जन के द्वारा उनकी संगत करने लगे। दिग्गज पूर्ण ककलशों से उनको स्नान कराने लगे। सागर ने उन्हें पीले वस्त्र दिए। वरुण ने वैजयंती माला दी और विश्वकर्मा ने विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। इस प्रकार आभूषित लक्ष्मी जी ने स्वयं कमल की जयमाला लेकर हास्यपूर्वक विष्णु जी के गले में डाल दी। अप्सराओं ने मंगल गान किया और सभी देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की स्तुति की।
जब पूजन किया तो उस समय उनके वाम अंगों से एक देवी का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर थी। ईश्वर की इच्छा से उसी समय सूर्य मंडल में शोभा आभूषण रत्न फल राजा रानी देवी देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश मोती माला हीरा दूध चंदन पेड़ की शाखाएं इत्यादि दिव्य पदार्थों में ये शोभा विराजमान है। सबसे पहले नारद इंद्र मनुपाद बलि वायु सौनकादि ऋषियों ने सनत कुमार जी से पूछा, भगवान दीपमालिकोत्सव दीपावली के अवसर पर श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ अन्य देवी देवता का पूजन क्यों नहीं किया जाता है, जबकि दीपावली का पर्व विशेषतः लक्ष्मी पूजन क्या है। दीपावली के दिन सिर्फ माता जी की पूजा होती है, बाकी किसी की नहीं। ऋषियों की इस शंका को सुनकर शरत कुमार जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब दैत्यराज बलि ने अपने भुजबल से अनेक देवताओं को बंदी बना लिया तो कार्तिक अमावस्या के दिन स्वयं विष्णु भगवान ने वामन रूप धारण करके उसे बांध लिया और समस्त बंदी बनाए गए देवताओं को कारागार से मुक्त करा दिया। साथ अन्य देवताओं के भी पूजन व शयन की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का निवास प्रायः कमल में रहता है। हे ऋषियों, इस प्रकार इंद्र ने पूछा, हे देवी, देवताओं के पास नहीं रहती थी माता जी, तो वही पूछ रहे कि आप असुर को अब क्यों छोड़ रही हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, मैं उसी स्थान पर रहती हूँ जहाँ सत्य दान व्रत तप पराक्रम तथा धर्म रहते हैं। इस समय असुर इससे परामुख हो गए हैं। पूर्व जन्म में यह सत्यवादी जितेंद्रिय तथा ब्राह्मणों के हितैषी थे, परंतु अब ये ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। राक्षस तो ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे। तो से पहले जाग जाना चाहिए। यथा समय सोते थे, परंतु अब यह देर से जागते हैं, आधी रात के बाद सोते हैं। पूर्व काल में यह दिन में शयन नहीं करते थे। दीन दुखियों अनाथों वृद्ध रोगी तथा शक्तिहीनों को नहीं सताते थे। अब उनकी अन्न आदि से हर प्रकार की पहले सहायता करते थे। पहले ये गुरुजन आज्ञा करते तथा सभी काम समय पर करते थे। उनके आने पर आसन छोड़कर नहीं उठ खड़े होते हैं। जैसे परस्त्री का हरण जो किए थे, जुआ शराब चोरी आदि दुर्गुण अधिक आ जाने के कारण इनकी धार्मिक आस्था कम हो गई है। अतः हे देवराज इंद्र, मैंने निश्चय किया है कि अब मैं इनके घर में वास नहीं करूंगी। इसी कारण मैं दैत्यों का परित्याग कर तुम्हारी ओर आ रही हूँ। तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे अंगीकार करो। जहाँ मेरा वास होगा वहाँ आशा श्रद्धा जय क्षमा विजित और संगीत ये 8 देवियाँ निवास करेंगी। चूँकि तुम देवों में अब धार्मिक भावना बढ़ गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे यहाँ ही वास करूँगी। शरत कुमार जी आगे बोले, अतः हे ऋषियों, मैं भी व्यक्ति लक्ष्मी को पाना चाहते हूँ। उसे हो गया, माता जी की आरती करेंगे। गणेश भगवान की आरती करके माता जी की आरती करेंगे। दूसरी थाली लाओ बच्चा पूजा के लिए आरती के लिए पूजा के लिए। प्रिया, एक घी का दीपक अंशी जल्दी होगी। दीदी वो देख क्या बनाया हुआ कापूस। माता जी पूजा हो गया, अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। वो बनाया हुआ कापूस है ना, रेडीमेड कापूस किधर है? ओहो, इधर छुप के बैठे हैं। ये लो, कितना चाहिए? एक दे दीजिए। बहुत हल्के हल्के हैं। हे लक्ष्मी माई, हम लोगों का त्योहार है तो हंसी खुशी तो मनाना ही है, लेकिन अपरंपार खुशी दो ताकि अगले दीपावली को पूरे परिवार सहित हम लोग गांव में रहें। दीपावली के एक दिन पहले पहुंच जाएं, रामायण वामायण करवाएं, आरती करवाएं, शाम को भोजन करवाएं। अगले साल की दीपावली हमारा गांव में बीते, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाओ प्रभु। अभी आपको मनाने के लिए हम लोग आरती करने जा रहे हैं। इधर रिया पाठक दिया में घी डालते हुए, घी इसमें कांच लेना बेटा डब्बे में, अंशी पहले जलाइए और आरती मन से अभी देखिए, अभी हमारी दिया आरती की बहुत छोटी है। जब ये बड़ी हो जाएंगी तो जो हम मन्नत मांगे हैं वो हमारी मन्नत पूरी होगी। आपको शंख